अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास का सुपर पावर। यह कहानी एक सामान्य भारतीय परिवार की है, जहां सास बहू के रिश्ते में अक्सर मजेदार और दिलचस्प मोड़ आते हैं। लेकिन इस कहानी में एक खास बात है। सास के पास कुछ सुपर पावर होते हैं जो आमतौर पर किसी सुपर हीरो के पास होते हैं, लेकिन सास के इन सुपर पावर्स का इस्तेमाल अक्सर बहू के लिए हास्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। एक, सास का सुपर पावर, आंखों से देखना और सब जान जाना। कभी कभी ऐसा लगता था कि मोनिका की सास श्रीमती शारदा देवी के पास कुछ खास ताकतें हैं। शारदा देवी को बस किसी के चेहरे पर एक नजर डालनी होती थी और वे किसी के दिल की गहराई तक पहुंच जाती थीं। मोनिका की सास को ऐसा महसूस होता था कि उनकी आंखों में कोई जादू है, क्योंकि वे हमेशा सही समय पर किसी की असलियत जान लेती थीं। एक दिन मोनिका ने सोचा कि अपनी सास को हल्का सा धोखा दिया जाए। उसने घर के कमरे में कुछ ऐसा रख दिया जिसे वह नहीं चाहती थी कि सास देखे। मोनिका ने एक छोटा सा कपड़ा एक जगह रखा और उसे ढक दिया ताकि सास का ध्यान न जाए। लेकिन जैसे ही श्रीमती शारदा देवी कमरे में आईं, उनकी नजर उसी कपड़े पर पड़ी। मोनिका को लगा कि शायद उनकी सास कुछ नहीं देख पाई, लेकिन शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मोनिका बेटा, वह कपड़ा वहां क्यों रखा है? मोनिका चौंक पाई। आपको कैसे पता चला? शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरी आंखें बहुत तेज हैं, मुझे पता चल जाता है कि घर में क्या चल रहा है। मोनिका हैरान हो गई और उसे महसूस हुआ कि अपनी सास के सामने उसे किसी भी प्रकार की चुप्पी रखना मुश्किल है। श्रीमती शारदा देवी का यह सुपर पावर उसे हमेशा चौंकाता रहता था और कभी कभी तो मोनिका खुद भी सोचने लगती कि सास के पास कोई जादू है जो सब देख और समझ सकती हैं। दो, सास का सुपर पावर, खाना बनाने की अजीब क्षमता। शारदा देवी का अगला सुपर पावर था उनका खाना बनाने का तरीका। हर दिन उनका खाना ऐसा होता था कि घर के सभी लोग उसका स्वाद चखने के बाद बस यही कहते थे, शारदा जी, आपने इस खाने में क्या मिलाया है? मोनिका कभी कभी सोचती, अगर मेरी सास को खाना बनाने का कोई राज पता होता तो शायद वह एक अच्छे रेस्टोरेंट की मालकिन होती। एक दिन मोनिका ने यह तय किया कि वह खुद खाना बनाएगी ताकि उसकी सास को यह पता चले कि बहू भी अच्छा खाना बना सकती है। लेकिन जैसे ही उसने सब्जी बनाने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। सब्जी जल गई, दाल का स्वाद बदल गया और रोटी भी सख्त हो गई। मोनिका थोड़ा निराश हो गई, लेकिन तभी शारदा देवी ने आकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, यह भी अच्छा था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शारदा देवी ने तुरंत वही सब्जी फिर से बनाई और जैसे ही वह पकाकर लाई, मोनिका ने महसूस किया कि स्वाद बिल्कुल अलग था। आपने यह कैसे किया? मोनिका ने पूछा। शारदा देवी मुस्कुराईं और बोली, बस थोड़ा सा जादू बेटा। मोनिका को यह समझने में समय लगा कि यह सिर्फ उनके अनुभव का परिणाम था। शारदा देवी का खाना बनाना हमेशा सुपर पावर जैसा लगता था और वह कभी भी इस प्रक्रिया को आसान नहीं मानती थीं। 3, सास का सुपर पावर, हर बात में सलाह देना। शारदा देवी का तीसरा सुपर पावर था उनका हमेशा हर बात में सलाह देना। चाहे वह मौसम का हाल हो या घर की सजावट, शारदा देवी के पास हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए होता था। कभी कभी मोनिका को लगता था कि वह अपनी सास के बिना किसी सलाह के कुछ भी नहीं कर सकती। एक दिन मोनिका ने सोचा कि वह घर में कुछ बदलाव करेगी। उसने सोफे की जगह बदलने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह सोफा हिलाने की कोशिश कर रही थी, शारदा देवी दौड़ी चली आईं और बोली, नहीं बेटा, यह सही नहीं है। सोफा यहाँ नहीं रखना चाहिए। इससे घर का ऊर्जा प्रवाह बाधित होगा।
मोनिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सास की सलाह में कुछ न कुछ बात हमेशा होती है। शारदा देवी ने घर की सजावट से लेकर खाने तक हर पहलू पर इतनी गहरी समझ विकसित कर ली थी कि मोनिका को कभी कभी यही लगता था कि उनकी सास के पास कोई अलौकिक शक्ति है जो हर जगह सही निर्णय ले सकती है। 4. सास का सुपर पावर, आशीर्वाद देना और हर मुश्किल से बाहर निकलना। शारदा देवी का एक और सुपर पावर था उनका आशीर्वाद। उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकती थीं। जब भी मोनिका किसी समस्या में फंस जाती थी, वह जानती थी कि सास का आशीर्वाद ही उसका सबसे बड़ा सहारा होगा। एक दिन मोनिका ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मुझे ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन मुझे डर है कि मैं इसे ठीक से नहीं कर पाऊंगी। शारदा देवी ने मोनिका का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, तू सक्षम है। तुझे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए भगवान का आशीर्वाद है। तू हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देती है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। मोनिका ने सास का आशीर्वाद लिया और अगले दिन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने वह प्रोजेक्ट पूरा किया और उसकी मेहनत ने सबको हैरान कर दिया। मोनिका को यह समझ में आया कि सास का आशीर्वाद सचमुच एक सुपर पावर था जो उसे किसी भी मुश्किल से उबार सकता था। 5. सास का सुपर पावर, समय का सही अंदाजा लगाना। शारदा देवी के पास एक और अनोखा सुपर पावर था, वह समय का सही अंदाजा लगा सकती थीं। बिना घड़ी देखे वह हमेशा यह जानती थीं कि कितना समय बीत चुका है। मोनिका को हमेशा यह लगता था कि उसकी सास को कुछ खास एहसास होता है जो उन्हें हर घटना का सही समय बताता था। एक दिन मोनिका और शारदा देवी एक साथ बाजार गईं। मोनिका ने देखा कि शारदा देवी बिना घड़ी देखे बार बार यह कह रही थीं, चलो अब घर लौटना चाहिए, देर हो रही है। मोनिका हैरान हो गई। आपको कैसे पता? शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, समय का सही अंदाजा तो बस मुझे ही है। अगले दिन मोनिका ने ध्यान से देखा कि शारदा देवी हमेशा हर चीज को सही समय पर करती थीं, चाहे वह खाना बनाना हो या घर की सफाई। वह हमेशा यह जानती थीं कि कब क्या करना है। समाप्त। शारदा देवी के इन अद्भुत सुपर पावर्स ने मोनिका के जीवन को न केवल आसान बना दिया, बल्कि उसे सास के साथ अपने रिश्ते को भी पूरी तरह से समझने का अवसर दिया। कभी कभी इन सुपर पावर्स के कारण घर में हास्यपूर्ण स्थितियां बन जाती थीं, लेकिन अंत में मोनिका को यह एहसास हुआ कि उसकी सास के पास वह सारी शक्तियां हैं जो एक सशक्त और प्यारी महिला को मिल सकती हैं।